नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और आधी रात को संसद के मिडनाइट सेशन में आर्थिक इतिहास बना और देश को अलग अलग टैक्स से आजादी मिल गई। संसद के सेंट्रल हॉल में हुए भव्य समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की शुरुआत की। यानी अब पूरे देश में अलग अलग टैक्सेस और सरचार्ज के बजाय एक ही टैक्स होगा, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी दलों को क्रेडिट देते हुए कहा कि जीएसटी सभी दलों की साझा विरासत है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने देश को भरोसा दिलाया कि जीएसटी हमारे और आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। और गुड इसलिए कि टैक्स पर टैक्स जो लगते थे उससे मुक्ति मिल रही है। सिंपल इसलिए है कि पूरे देश में एक ही फॉर्म होगा, एक ही व्यवस्था होगी और उसी व्यवस्था से चलने वाला है, और इसलिए उसे हमें आगे बढ़ाना है। राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इस मध्यरात्रि के समय हम सब मिलकर के देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। 100 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता। पिछले कई वर्षों से अलग अलग महानुभावों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अलग अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाएं चली हैं, वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है। तो जीएसटी लागू होने के बाद कई शहरों में जमकर जश्न भी मन रहा है। एक देश एक टैक्स के इस नए दौर का आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए। वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद और मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां जीएसटी का खुले तौर पर स्वागत किया गया। और ऐसा वैसा स्वागत नहीं, आतिशबाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने झूमकर, गाकर और नाचकर भी जीएसटी का स्वागत किया। देखिए 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की, लखनऊ की भी तस्वीरें और मुंबई की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने जीएसटी का, इस नए टैक्स सिस्टम का, इस बड़े आर्थिक बदलाव का, एक तरह से आर्थिक क्रांति का गर्मजोशी से स्वागत किया।
हालांकि कुछ लोगों को इस टैक्स रिफॉर्म से दिक्कत भी है। जीएसटी का भारी विरोध भी कई जगह हो रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स ना चुकाने वाले कारोबारियों की अब शामत आ जाएगी। ऐसे में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। कल व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ बंद का ऐलान किया। आज इलाहाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में ट्रेन भी रोक दी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जीएसटी का जश्न कई जगहों पर हो रहा है, लोग नाच गाकर नगाड़ों के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कई जगह विरोध हो रहा है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाहाबाद की तस्वीरें तो जीएसटी के बाद कुछ चीजें महंगी तो कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी से आपको कितना बोझ होगा, कितना बोझ आपका हल्का होगा, कितना भारी होगा, जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी रचना बंसल के पास। बिल्कुल मैत्री, जब से जीएसटी की चर्चा हो रही थी तमाम तरह की बातें कर रहे थे हम लोग, क्या कुछ सस्ता हो जाएगा हमारे लिए, क्या कुछ महंगा हो जाएगा। और मैत्री, जैसे कि हम और आप कई बार डिस्कस भी करते थे, जीएसटी को लेकर कई तरह के जोक्स भी चले। अब हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि क्या कुछ आपके लिए सस्ता हो जाएगा आज से और क्या कुछ हो गया है महंगा। बिल्कुल, यहां हम दिखाएंगे सस्ता और महंगा। मोबाइल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रोजमर्रा में आपके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। अगर आपके पास 10,000 का कोई मोबाइल आप लेने जा रहे हैं तो वो आपके लिए अब से सस्ता हो जाएगा। 9,600 रुपए का वो मोबाइल होगा जीएसटी लागू होने के बाद। बजट कार अगर आप प्लान कर रहे हैं, 3 लाख तक की अगर आपको कार खरीदनी है तो वो आपको पड़ेगी 2,94,000 की। मतलब यहां भी आपको फायदा होने वाला है। अगर आप बड़ी गाड़ियों की बात करें, 6 लाख से स्टार्टिंग अगर होती है, 6 लाख की कोई गाड़ी है तो वो आपको पड़ेगी 5,76,000 की। मतलब यहां भी आपके लिए फायदे का सौदा है। सोना, अगर आप ज्वेलरी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी अगर आपको लेनी है 5 लाख तक की ज्वेलरी, तो वो आपको 4,95,000 की पड़ने वाली है। मतलब यहां भी आपको सस्ता मिलेगा सोने से बना कोई भी जेवर। इस तरह की तमाम चीजें हैं जिन्हें लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं क्या कुछ महंगा हो गया है आज से। टेलीविजन, अगर आपको टेलीविजन लेना है घर के लिए, 30,000 तक का अगर कोई टेलीविजन है तो वो आपको पड़ेगा जीएसटी के बाद 31,200 रुपए का। मतलब ये आपके लिए महंगा हो जाएगा। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर अगर आप लेना चाह रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो वो आपके लिए महंगा हो जाएगा। 30,000 का रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा 31,200 रुपए का। मतलब यहां भी आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। लैपटॉप, 20,000 तक का लैपटॉप, यहां भी चार्ज बढ़ गया है, 20,200 का आपको पड़ेगा। यहां भी आपको जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे लैपटॉप के लिए। वॉशिंग मशीन अगर आपको लेनी थी, रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 25,000 की वॉशिंग मशीन अगर आपको लेनी थी, यहां ज्यादा जेब ढीली हुई है, 26,600 रुपए, यानी कि सीधा 1,600 रुपए बढ़ गए हैं 25,000 की वॉशिंग मशीन पर। बाइक अगर आप प्लान कर रहे थे, 60,000 की अगर आपको कोई बाइक लेनी थी तो वो आपको 600 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। 60,600 रुपए वो जीएसटी के बाद हो जाएगी। ये तमाम चीजें जो आप प्लान कर रहे थे, जो आपको लेनी थी, ये तमाम चीजें अब सस्ती या महंगी हो जाएंगी। तो जीएसटी के लागू होने से आज से कई चीजें बदल गई हैं और अब आपको समझाते हैं मुख्य रूप से क्या कुछ बदला है जीएसटी के बाद में। जीएसटी से पहले 17% टैक्स आपको चुकाना होता था, लेकिन जीएसटी के बाद एक ही कर आपको चुकाना होगा। 17 तरह के टैक्स नहीं होंगे। अब एक राष्ट्र एक कर, इसका ऐलान कर दिया गया है। टैक्स पर कोई टैक्स होता था पहले, लेकिन अब कोई टैक्स पर टैक्स नहीं होगा। अब सिर्फ एक जीएसटी होगा। एक देश मतलब एक टैक्स। अब आपको तमाम तरह के कई तरह के टैक्स नहीं देने हैं, सिर्फ आपको जीएसटी पे करना है। मैत्री, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर। जीएसटी को लेकर अभी भी कई तरह की जो कंफ्यूजन है, इसको बिग बाजार ने इनकैश किया है। बिग बाजार कल रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खुला रहा और इस जीएसटी मुहूर्त शॉपिंग में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कैसे लगा लोगों का जमावड़ा, बता रहे हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी। देश में जीएसटी युग की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, जीएसटी लागू हो चुका है और उसके साथ ही देश के कुछ ऐसे बाजार हैं जहां पर 12 बजे के बाद यानी आधी रात के बाद भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है बिग बाजार। इस वक्त हम गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में मौजूद हैं और आप जो नजारा देख रहे हैं, ये नजारा आपको रात का नजारा नहीं लगेगा, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए हम आपको टाइम दिखा देते हैं। रात के तकरीबन 1:14 हो रहे हैं। बिग बाजार ने जैसे ही जीएसटी लागू हुआ है,
एक बड़ा ऑफर दिया है, जीएसटी मुहूर्त शॉपिंग ऑफर। इसके तहत अगर आप 1000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको 300 रुपए का फ्लैट कैशबैक मिलेगा। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ चीजें महंगी भी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें सस्ती भी होंगी, जिसके बारे में इंडिया न्यूज आपको लगातार बता रहा है। लेकिन जैसे ही जीएसटी का मुहूर्त हुआ है, टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ है, उसके बाद ये महा बचत, महा डिस्काउंट सेल बिग बाजार में जो आई है, उससे लोग बहुत खुश हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कुछ खरीदा आपने? अभी ट्रॉली पर रखा हुआ है सामान, करीब 2000 तक का परचेज किया। अभी पूरा फायदा उठा लिया बिग बाजार की? अभी देखते हैं, अभी काउंटर पर जाके। इससे पहले आधी रात में कभी शॉपिंग की? नहीं, मैं तो वॉक करने आया था, जैसे यहाँ पर ऑफर देखा तो आ गया। 12 बजे के बाद मैम कभी शॉपिंग की थी? क्या कुछ खरीदा? आज ग्रोसरी का घर का ही सामान कुछ खरीद लिया, सारा फायदा उठा लिया? हाँ जी, बिल्कुल। बिलिंग काउंटर है, आपको बिलिंग काउंटर की यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो कहीं ना कहीं एक जो नया बिल आज से यही कहा जाए, क्योंकि देश भर में अब एक ही टैक्स देना होगा, अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा। बिल में कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी, जो चीजें सस्ती होंगी उनको लेकर, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी होंगी उनको लेकर कुछ संशय जरूर था लोगों के मन में। लेकिन अब जैसे ही जीएसटी मुहूर्त हुआ है, सर कभी 12 बजे के बाद रात में शॉपिंग की थी क्या? कभी नहीं करी। आज पहली बार कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं। बहुत खुश हैं? नहीं, खुश नहीं, उदास है, इतनी बड़ी इतनी भीड़ में। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन ये भी एक खुशी का ही मौका है। मैं तो अभी अभी आया। मैम रात में 12 बजे के बाद शॉपिंग मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। Yeah, but the sale is really good and we're enjoying it. तो जीएसटी लागू होने के बाद कैब सर्विस भी सस्ती हो जाएगी। इसका इस सेक्टर पर क्या असर होगा और लोगों को इससे कितनी सहूलियत भी हो जाएगी, बता रहे हमारे संवाददाता नरेश विश्वानी। जीएसटी लागू होने के बाद हम आज रियलिटी चेक कर रहे हैं। रात के वक्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीएसटी लागू होने के बाद जो हम प्राइवेट कैब्स बुक करते हैं या फिर टैक्सी बुक करते हैं, उस पर कितना फर्क पड़ा है जीएसटी का। जो कैब हमने बुक की थी वो कैब हम तक पहुंच चुकी है। इस कैब में हम सवार हो रहे हैं और हम यहां से 12 खंबा रोड तक जाएंगे। आईटीओ से 12 खंबा रोड के लिए हमने ये कैब बुक की है और वहां चल करके हम देखेंगे कि आखिरकार बिल जो बन रहा है वो जीएसटी लागू होने के बाद कितना ज्यादा बन रहा है और कितना फर्क हमारे बिल में पड़ रहा है। चलिए, तो हम 12 खंबा रोड पहुंच चुके हैं। हमने उबर कैब बुक की थी आईटीओ से 12 खंबा रोड के लिए और अब हम 12 खंबा रोड पहुंच चुके हैं। अब मैं बिल पूछता हूं कितना हुआ है। सर कितना बिल हुआ मुझे बताएं। अमूमन जब मैं यहां पर आया करता हूं दिन के समय में तो मेरा बिल 50 रुपए के आसपास बनता है, लेकिन 70 रुपए 84 पैसे और करीब 70 रुपए का जो बिल बना है उसका बकायदा एक मेल के जरिए इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। ये यहाँ पर आ गया है बिफोर टैक्सेस 67 रुपीज, जीसीएसटी 2.5% है, 2.5% यहाँ पर मेंशन हुआ है। इसके अलावा 2.5% और यहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि 5% हमें यहाँ पर जीएसटी देना पड़ा है। तो इतना आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सी पर उसी समय से रात के 12 बजे के बाद ये जीएसटी लागू हो गया है और 5% के आसपास हमें जीएसटी यहां पर पे करना पड़ा है। और हालांकि अगर हम वैसे बात करें तो वैसे भी हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं जब हम टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, लेकिन 5% यहां पर टैक्स देना पड़ा है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर जो टैक्स हमें देना पड़ा है वो दूसरे टैक्सेस से कम है, क्योंकि स्वच्छ भारत सेस, सर्विस टैक्स, इसके अलावा और भी टैक्स पे करने पड़ते हैं जो कि इससे ज्यादा पहुंच जाते हैं। और अब करीब 5% के आसपास हमें यहाँ पर जीएसटी आने के बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर एक कंज्यूमर को दिखा है। मुझे यहाँ पर पर्सनली फायदा नजर आया है। साफ तौर पर ये एक तरह से एक कंज्यूमर को फायदा होगा। रात के समय हमने ट्रैवल किया और 70 रुपए का बिल यहाँ पर बना है, तो इसे देखते हुए लगता है कि जीएसटी एक आम आदमी के लिए कई जगहों पर फायदे का सौदा भी साबित होगा। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।